आंटी कौन सा शैम्पू? आंटी कौन सा शैम्पू? हेयर एंड शोल्डर ना है आंटी, फिर से बोलती है आंटी। तो ये आए समोसे, खाना नहीं बना था ना इसलिए। ये बिछाओ और वैसे करो, गरम गरम। इधर लाओ। कौन सी लोगी? ये लूंगा। डाल दो उसमें। हाँ। लो उसमें खा लो। गिरा यहीं पे रख के खाओ। ओ ओ चटनी फैल गई, देख रहे हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे हमारे खाना नहीं बना था ना, तभी समोसे लेके आ गए थे, तो हमने सब ने खाए थे। और ऐसे मुझे खाने में जिसको जैसे अच्छा लगता है खाने में वैसे ही खाएगा, किसी से कहने से नहीं बदलता है। मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं समोसे। और 10-20 रुपए के ना मोमोज़ लेके आ गए। तो मोमोज़ की चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लहसुन की बदबू आ रही थी इसमें, पर मैंने तो खा लिए थे तब भी। और यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में सुना होगा ना आंटी उसके बारे में बोल रही हैं, तो मजाक, बस मजाक चल रहा है। मैं भी बहुत सारे शब्द आप लोगों के कमेंट आते, प्रीति ये बात ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं बोल पाती हूँ, ये चीज़ आपको पता है। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी क्या, आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं खुद भी नहीं बोल पाती हूँ, अटक जाती है, जीभ लकड़िया जाती है, ये सब होता है। तो वही मैं वो इतनी सी क्लिप बनाई, फिर राधा सब कहने लगे थे ये मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ। तब पता चला मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे होता है, बोलने में बहुत सारे वर्ड नहीं बोल पाते हैं। यहाँ सूट वाले आ गए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे सूट थे। मैंने भी एक सूट ले लिया, इसमें से लिया था। अंजू ने 2 सूट लिए थे, ये वाला ही लिया था मैंने, हाँ ये वाला ही लिया था। 350 का लिया था, 400 का दे रहे थे, 350 का लिया था। 2-3 रखे हुए हैं ले लेके, पर वही है। यहाँ आ गई हूँ बैंगन बनाने के लिए। भरमा बैंगन की कह रहे थे, मैंने कोई भरमा बैंगन नहीं बनाए। मैंने नॉर्मली बैंगन को काटा पानी में डाल के, उधर जीरा सौंफ और मेथी डाल के तवे पे भूंज लूँगी। उसको पीस के डाल देते ना, फ्लेवर अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है, स्वाद भी बढ़ जाता है। बैंगन के ना ऊपर से मसाला डालेंगे। और मेरे लिए तो राधा के घर से कढ़ी आ गई थी। मेन चीज़ क्या आती, खट्टी खट्टी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। 1-2 टमाटर लिए, इनको काट के बैंगन में डालेंगे। और ना मैंने कढ़ी के साथ ही बस खाया था, मैंने बैंगन नहीं खाया था, क्योंकि बैंगन में ना महक आ रही थी। और हाँ, मैं मतलब सारे सिस्टम क्या कहते हैं इंग्लिश में, अरे क्या क्या मतलब दोनों फ़र्क है, क्या क्या मुझे नहीं, क्या क्या सिस्टम सिस्टम ऐसे क्या बोलते, पता नहीं, आप लोग बताना क्या क्या मतलब इनमें फ़र्क है, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मुझे पता है अभी भी कमेंट आएंगे, तो देखिए धीरे धीरे मन को समझाते, दिमाग को फिर लगता है अरे कोई गलत, क्या इसमें गलत है। दो को मतलब शेयर नहीं कर पाए, बाद में जाके शेयर करें, देखेंगे खुद के वीडियो, अच्छा ऐसे टाइम ऐसे दिखते थे, अच्छा ऐसे थे ऐसे थे। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो सब कुछ शेयर करूँगी, बस एक सही टाइम सही वो हो जाए तब, के उस पे क्या फ़र्क था, उसमें कैसा लगता था, उसमें क्या था। तो ये सारी चीज़ें मैं सारा कुछ मैं बहन से अपनी से बोलती भी हूँ, कि मैं बहन भी बोलती हाँ करना, मैं बोलती ये भी करूँगी ये भी करूँगी। करने के टाइम फिर लगता अरे नहीं रहने दो, नहीं करूँ। तो देखिए बैंगन मैंने छौंक दिए थे, लास्ट में मैंने ये वाला मसाला भी डाल दिया था। और इनको मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया था, और इनको अमचूर डाली थी और टमाटर भी डाले थे। इनको धीरे धीरे मैंने पानी 1 गिलास डाला था, पानी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा है, और फिर इसको छोड़ देंगे। ये देखो इन लोगों ने ही खाए थे, मैंने नहीं। और ज़्यादा बैंगन नहीं थे, आप लोग, ये बैंगन आलू ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। कढ़ाई भी आपको पता है छोटी सी, आलू गल चुके हैं। और धनिया की पत्ती इस बार नहीं है, बहुत तेज तेज बोलते हैं लोग। बर्तन है इतने से, बर्तन धोने हैं, दूध गर्म करना है, मलाई निकालनी है, पहले सोना को चाय गर्म कर दूँ। चिल्लाओ मत, हाथ गंदे कर लिए। ठंड, बारिश हुई है बहुत, बहुत जगह ओले भी पड़े हैं। 1 सेकंड कैमरा सेट कर लूँ मैं, ये भी धो दूँ। सर में दर्द हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
क्या करूँ वैसा समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं खाया जाता। मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, दोपहर में एक रोटी खाई थी बस, मैगी का पानी पिया था मैंने और कुछ भी नहीं खाया। लो सोना ले जाओ। ये वैसे चाय के साथ टोस्ट वगैरह ये रखा, वो भी खा लेगा, वो भी नहीं खाया। तो काम कैसे होगा, वीडियो कैसे जाएगी, ये समझ में नहीं आ रहा कैसे घर। देखो आटा मांगने वाली आई तो बंसू ने आटा दिया, इसके ऊपर गिर गया। बर्तन रखे थे वो कर मम्मी वो क्या है? सब पे आटा कर दिया। वो क्या उसके नीचे कुछ, पता नहीं, हटो नीचे कुछ है देखो ना, उसके नीचे। हाँ होगा। चाय पत्ती के साथ जीरा फ्री मिला टुडे चाय के साथ। टुडे चाय क्या होता है? चलो उनको दे देती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ। टुडे चाय के साथ ही बच्चे इतने बर्तन करते हैं ना, क्या ही करूँ। और आप लोग प्लीज़ बताना मैं क्या करूँ, इतनी मुझे वैसे लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। इतनी देर खड़ी हूँ ना, ऐसे लग रहा है मैंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत ज़्यादा वो कर लिया। आप लोग बोलोगे कि तुम तो ऐसे कर रही, क्या करो नहीं, आप लोग देखते हो मैं ले हट। चलो तो काम करती हूँ, फिर कुछ माचिस वही होगी, यहाँ खराब हो गई थी अंदर, देखो। चलो काम कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। हाँ तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वो रख लिए हैं। वंशु मेरी बहुत मदद कराती है, सोना भी मेरी मदद कराती है, ये भी करा देते हैं। तो बस मेरे तो गर्मी के सूट मैंने तो रखे ही नहीं थे, मैं तो पहन लेती हूँ सर्दी में भी गर्मी में भी, क्योंकि इतने सारे गर्म सूट मेरे पास मेन चीज़ें नहीं हैं और मैं लेती भी नहीं हूँ, मैं ठंडे ही लेती हूँ। गर्म सूट से ना मेरे खुजली वगैरह मचने लग जाती है। 2-3 ही होंगे मेरे पास गर्म सूट और मैंने नहीं लिए। तो मैंने बर्तन धो के सारे रख दिए, ये सीख वगैरह भी सारी मैंने साफ़ कर दी थी। और ना यहाँ पे इसको पे वाइपर मार दो ना तो सही रहता है, सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं होता, नहीं तो पूरे पे सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। लाइट ऑफ कर दूँगी। ये मैंने घिया चने की दाल और थोड़े से चावल और थोड़ी सी रोटी भी बनाई थी। आटा आप देख सकते गूंदा हुआ रखा है और अच्छा लग रहा था, मतलब तीखी तीखी अच्छे से बनाई थी। बस थोड़े से बाद धनिए पत्ते नहीं लाए थे ना, क्योंकि मुझे लास्ट में धनिए की पत्ते डालने की आदत है, तो इस वजह से, पर नहीं अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, ये दूध में से मैं मलाई और इस वाले दूध को मैं जला दूँगी। इसे हाथ से निकालते ना तो ये रोटी की तरह एकदम से निकलता, अभी भी रोटी की जैसे ही निकला है। तो इसको दही जमा दूँगी। मैंने 10 रुपये का दही मंगाया जो डब्बी सी में आता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी रसोई की सफाई की है और यहाँ ना मतलब पूरा काला काला सा हो गया, तो मैंने ना सरफ शैम्पू डाल के अच्छे से पूरे को क्लीन किया था। टाइम लग गया, आधा 1 घंटा लग गया था सब चीज़ हटा हटा के। वीडियो तो छोटी सी बनती हैं, तो सारे देखिए A to Z काम बस टाइम पे नहीं, मैं कहूँगी ये हकीकत बात है, टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है, पर हाँ काम सारे कर रही हूँ, पर अभी कोई टाइम टेबल नहीं है, कौन किस टाइम हो रहा है, कौन क्या काम किस टाइम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, पर ठीक है हो रहा है। तो फ़ोन आ गया था इनका, मैंने काट दिया। वीडियो में ध्यान नहीं रहता कि वीडियो जब मैं एडिट करूँ तो फ़्लाइट मोड लगा दूँ, पर जब फ़ोन आने लगता है तब याद आता है। देखो एकदम से साफ़ हो गया है। मयूर जग को ले जाके ऊपर साफ़ करूँगी, फिर इसमें बोतल लगाऊँगी। और ये पूरा सूप मैंने पंखा चला दिया था क्योंकि फिर पैर छप जाएंगे, तो इस वजह से मैंने पंखा चला दिया था। यहाँ का मैं पंखा चला भी देती हूँ क्योंकि जाम ना हो, कभी कभी कमरे का भी चला देती हूँ, क्योंकि और अब तो पंखे की खैर टाइम आ भी रहा है क्योंकि वो हो रहा है। तो मयूर जग मैंने इस पे रख दिया। यहाँ पे सारा मेरा साफ़ हो चुका है। अब रहता है मेरा अंदर का मैंने पूरा बेड अच्छे से क्लीन कर दिया। अच्छे से टाइट से मैंने बेडशीट हटा दी है, जो 2 दिन तक तो निकले ना, और अब नहीं निकलती है। अब अच्छे से टाइट से मैं गांठ बांध देती हूँ तो अच्छे से हो जाता है। रूम को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। थोड़ी देर ही रहेगा जब बच्चे हों घर पे। अभी एक दिन एक का पेपर होता है, एक दिन एक का पेपर होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो पूरे पे मैंने डस्टिंग वगैरह सारा कुछ कर दिया है। और पता है मेन चीज़,
थोड़ा सा भी गंदा रह जाए तो अजीब सा लगता है घर। यहाँ पे मैं कपड़े, बहुत सारे मेरे कपड़े हो गए तो मैं कपड़े निकाल रही हूँ। बाथरूम में बहुत, सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे हैं। तो और मैं ना सोच रही हूँ कपड़े धोती जाऊँ और रखती जाऊँ, पूरा घर भरा भरा आ रहा है। आए दिन मैं यही बात कहती हूँ। और आप लोग बताना, आप लोगों ने कपड़े रख दिए? वैसे इतनी अभी गर्मी नहीं है, अभी ठंडा मौसम है, तो और अलग अलग कपड़े रखो तो फिर जब सर्दी आती तब ढूंढो तो मिलते नहीं। अभी मेरी 3-4 इनर बच्चों की नहीं मिली, मुझे नई लानी पड़ी। तो मैं सोचती हूँ साथ में ही रखूँ, फिर इधर उधर नहीं होते, और मैं वैसे भी चीज़ें भूल जाती हूँ रख के। तो कॉटन कैंडी बेचने वाले आए हैं, आवाज़ आ रही है घंटी की। और ठंड लग रही है, बार बार ठंड वापस आ रही है। आज मैं ना कपड़े अलमारी के जितने हो सकेंगे रख दूंगी, क्यों धो के सुखा के तब। कुर्सी पे निकाल के सारे रख दिए मैंने, बोले कॉटन कैंडी वाला ही है। घंटी बज रही है तो क्या करूं? तो चलो, मेरा पैसे से नहीं, वो नहीं करते, बार बार समझ में नहीं आता क्या। तो आज पेपर है इन लोगों का, संडे को नहीं मंडे को पेपर है। स्कूल गए बच्चे सब, और ये भी चले गए हैं, और चलते काम पे। और एक चीज़, थोड़ा से काम करने सोचती फिर बैठ जाती, काम करने सोचती फिर बैठ जाती। एक चीज़ कहना चाहूँगी, कल हुई थी, औरत चाहे कितनी कितनी भी सही हो, कितनी भी सही हो, तब भी हमेशा औरत गलत होती है। और आदमी कुछ भी कराए, कुछ भी 10 दिन, महीना भर गलत कहेंगे, हाँ गलत था, गलत था, तो घूम फिर के वो बात औरत पे आ जाएगी। अरे औरत ही ऐसी थी तभी आदमी ने ऐसे कर दिया। चाहे आदमी 10 औरतें रख ले, थोड़े दिन बोले अरे आदमी ऐसा ऐसा, लास्ट में आके बीवी पे ही उंगली उठ जाती है। आप बोले प्रीति कहाँ से कहाँ बात लेके आ गई हो, अरे बिना उसके, तो बिना उसके नहीं हुआ ये। कल हमारे घर में ऐसा, हमारे मतलब वैसे तो बहुत ना, मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात पे। हम दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा। मतलब कल तक जो आदमी गलत था, सब कुछ गलत था, अब 1 मिनट में, मतलब महीने 2 महीने, हाँ गलत था, गलत था, गलत था, अब वो ठीक हो गया है, वो सही है। सारी गलती बेकसूर पे डाल दो, औरत पे डाल दो। पति सारी गलती करके सही हो गया, और बेचारी पत्नी ना गलती करते हुए भी गलत साबित हो गई। यही दुनिया का दस्तूर है। बहुत बुरा लगता है, बहुत पेट में वो होता है जब आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो। तो हाँ, हमारी रिश्तेदारी में ही ऐसा है। आदमी चाहे दो दो रख ले, अगर औरत ने मुंह से कह दिया ये गलत है, अरे औरत ने ही तो उकसाया, ये हो जाता है। तो करना, कल बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, बहुत ज़्यादा यार। इनडायरेक्टली ज़्यादातर आप लोगों को पता है, मैं डायरेक्ट नहीं कहती हूँ, क्योंकि कहूँगी तो बवाल हो जाएगा, महाभारत छिड़ जाएगी हमारे घर में बहुत ज़्यादा। पर वही है, आप लोगों से इनडायरेक्टली कहती हूँ, आप लोग समझ जाते हैं। और बात इनडायरेक्ट कहो या डायरेक्ट कहो, बात जो जायज़ है वो है। तो ये सारी चीज़ें, कल बहुत मेरा इनसे झगड़ा हो गया था। आप लोग बताना ये बात हकीकत है या नहीं है। एक औरत गलत होगी, सारी औरतें गलत हो जाएंगी। एक आदमी गलत होगा, वो सारे आदमी मर्दों पे उंगली उठ जाती है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसा ही है। तो ना बहुत बुरा लगा यार, बहुत ज़्यादा। मैं किसी और की वजह से घर में इतना कलेश। चलो बहुत बातें हुई। और आप मुझे देखो, मैं सब जानती हूँ, मैं आप लोग कमेंट करते हो वो सब भी, आप लोग बोलते हो प्रीति तुम क्यों छुपा रही हो, तुम्हें किस चीज़ का डर है, ये शर्म है, ये तो डर किसी का नहीं। क्यों डर क्यों होगा, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, डर किसी का नहीं है। डर क्यों होगा, कहीं बाहर का थोड़ा है जो डर होगा। डर किसी का नहीं है, बस सही टाइम देख रही हूँ, जब बताऊँ आपको, जब बताऊँ। क्योंकि ना आपके कमेंट आते हैं, मुझे बाद में पता चलता है, फ़ोन पहले आ जाते हैं, ऐसे कमेंट आ रहे, ऐसे कमेंट आ रहे, पास में भी पता बोलते हैं ऐसे कमेंट आ रहे, तो बताएंगे टाइम पर। वही है ना, मैं अपनी बहन से भी बातें करी थी, मैंने कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं, तो मतलब होती है सबको खुशी। अभी यहाँ पे कमेंट आएंगे कि कभी कहती हो तुम करना चाहती हो, कभी कहती नहीं करना चाहती, तुम्हारा दिमाग का नहीं पता। तो हाँ, नहीं पता दिमाग का क्या चल रहा है, वही बात है।
जैसे यूट्यूब पे देखते फर्स्ट में पति को दिखाते, पति एकदम सरप्राइज हो हाँ और रोने लग जाता है। ये हमारा एक बार नहीं, 2 बार, तीसरी बार, तो कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं करूँगी शेयर, सब कुछ करूँगी ऐसा नहीं है, करूँगी पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ये बहुत सारी बातें हैं, कंटिन्यू वीडियो करूँगी, करना चाह रही हूँ पर हो नहीं पा रहा है, ये चीज़ें हैं। चलो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सब लोग बहुत कुछ पूछते हैं, मैं सब बताऊँगी एक एक करके, पर थोड़ा सा ना माइंड और खुद को समझ लूँ क्या ठीक है क्या नहीं।